देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे आज हम। देखो, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, एंड कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट। रेसिप्रोकल मीन समझते हो ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा ना। तो इसी तरीके से अगर साइन की वैल्यू 1 है तो कोसिकेंट की भी 1/1 हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस टेबल को। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं जो कि सबको आती है, 0 1 2 3 4। ध्यान रखना काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। सबको किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। देन सबका क्या लेना बेटा, रूट। फर्स्ट स्टेप देखो मैंने क्या समझाया आपको, काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4, देन सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से। कर दिया डिवाइड। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, 0/4 क्या होगा आपका, 0। यहाँ लिख देना, 1 1 रहेगा, √4 किसके इक्वल होता है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपकी ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2, लेकिन किस में आएगी, रूट में। देखो कंप्लीट पे रूट है ना, तो √1 किसके इक्वल होता है, 1 के, लेकिन √2 क्या हो जाएगा, √2। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। √3 एज इट इज, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √4 को क्या लिख सकते हैं, 2, एंड 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगी वैल्यू 1। तो ये वैल्यू बनेगी √3/2 एंड ये क्या आएगी 1। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। 1/√2 का क्या होगा, √2/1 एंड √3/2 का क्या होगा, 2/√3 एंड 1 के अपोन में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/1। होगी सॉल्व। एंड 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। 1/0 नहीं, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, उसके बाय में 0 आ जाए तो होता है नॉट डिफाइंड। एंड 0 के बाय में एनी नंबर आ जाए, 0 बाय में एनी नंबर, वो किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो साइन लिख लिया, कोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो कोस को कैसे लेंगे, इसको लिखेंगे 1/1। इट मीन्स ये 1 ही है, तो 1/1 मत लिखना, यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, 1 एंड ये क्या आएगी, चेंज करना है बस आपने, ये क्या आएगी, √3/2 एंड दिस वन 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देखो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 0/1, 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2, 1/√2, और यहाँ क्या आएगा, √3/2 अपॉन में 1/2 एंड ये क्या आएगी, 1/0। ठीक है, 0/1 क्या होगा, 0 एंड 1 इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 1/2, 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 1/2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी 1/√3। और इसी तरीके से इसको करेंगे 1, यहाँ क्या आएगी वैल्यू 1/3। देखो एनी नंबर बाय में 0 नॉट डिफाइंड। एंड tan का रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था, कोट होता है। 0/1 है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। √1/√3 का क्या लिखेंगे, √3/1, इसके अपॉन में 1 ही है तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है। √3/1 का क्या आ जाएगा, 1/√3 एंड 1/0 को क्या हो जाएगा, 0/1। 0/1 मतलब 0। ठीक है, यहाँ लिखा है 0 बाय में एनी नंबर किसके इक्वल होता है, 0। अब देखो कोस का रेसिप्रोकल क्या बताया मैंने आपको, सिकेंट बताया। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का क्या होगा, 2/√3 एंड 1/√2 का क्या होगा, √2/1। रेसिप्रोकल है, बस आपको ये ध्यान रखना है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट। तो 1/2 √2/1 एंड 1/2 का क्या आएगा,
2/1 और 0 के अपोन में कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। 0/1 को लिखते क्या है 0, लेकिन 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। आई थिंक आपको क्लियर होगी टेबल। देखो बच्चे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना। देखो हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेंट आता है 11th स्टैंडर्ड में हम करते हैं 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मीन्स ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया ना ट्रिगो के कितने फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं। तो 0 to 90 एंगल के बीच में ये सारे क्या होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। एंड 90 to 180 एस मीन्स होता है साइन। अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। तो ये दो एंगल क्या होंगे, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा एंड अदर क्या होंगे नेगेटिव। टी मीन्स क्या होता है टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे एंड अदर इज नेगेटिव। सी मीन्स कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। देखो इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, इसके साथ हमेशा एंगल होना चाहिए। थीटा लिख लेते हैं हम, ठीक है। मीन्स साइन 30, साइन 45, साइन 180, इस तरीके से वैल्यूज होती है। बट आप ध्यान से समझना, देखो 0 0 है, डिग्री में है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 180 के 180 पाई की वैल्यू होती है 180/2 यानी कि 90, ठीक है। और 180 को हम क्या लिख सकते हैं पाई, एंड 270 को क्या लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा बताती हूँ। देखो हम इसको लिखते हैं 1π/2, इसको हम लिखते हैं 2π/2, और इसको हम लिखते हैं 3π/2, और ये लिखेंगे 4π/2। देन आगे क्या आएगा 5π/2, यहाँ क्या लिखेंगे 6π/2, देन 7π/2, देन 8π/2। कब तक चलता रहेगा, जब तक मर्जी चला लो। 9π/2, देन 10π/2, देन 11π/2, देन 12π/2। अब समझो मैं कर रही कंटिन्यू कर रही हूँ, जितना मर्जी कर लो, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट देखो, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे, यहाँ पर यहाँ आएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 5। अगर मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करती हूँ तो ये कौन सा पाई होगा, ओड पाई। क्या होगा ओड पाई, यानी कि इट मीन्स इस पॉइंट पे क्या आएगा 1π, 3π, 5π, 7π, ओके, इस तरीके से। और अगर हम इसको कटिंग करें, देखो यहाँ है 2π, 4π, यहाँ आएगा 6π। तो यहाँ कौन सा, इधर क्या आएगा इवन पाई। क्या आएगा बेटा इवन पाई। ये क्या है बच्चे मेरा ओड पाई, ये क्या है इवन पाई। और यहाँ देखो यहाँ कैसे चलेगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब ये क्या है वर्टिकल, यहाँ सॉरी यहाँ क्या आएगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2। अब बड़े ध्यान से समझो, जो मैंने ये क्वाड्रेंट समझाया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जैसे इस लाइन पे ये वर्टिकल है ना, यहाँ पे क्या होती है वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और इस पर क्या होती है नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज का क्या रूल है वो ध्यान से देखना। नो चेंज एंड चेंज, वर्टिकल जब भी आएगा चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है कोस में, टेन किस में कन्वर्ट होता है कोट में, एंड सिकेंड किस में कन्वर्ट होता है कोसिकेंट में। देखो अब मैं ये चीज़ समझाऊंगी किस तरीके से। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 3π - थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3π कहाँ पर है, यहाँ देखो ओड है। 3π में अगर प्लस किया तो आप देखो दो क्वाड्रेंट है, दो रास्ते हैं, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर माइनस करोगे तो कम वाला क्वाड्रेंट लेना है, अगर प्लस करोगे तो नेक्स्ट लेना है। देखो अब मैंने 3π - थीटा किया, इसमें नो चेंज है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का साइन लिखो, 3π - थीटा, यहाँ आ रहा है 3π, माइनस करेंगे 3π में से तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लगाओ प्लस का साइन और एंगल एज इट इज। समझ आई। अब मान लो मैंने आपको यहाँ लिखा tan
7π/2 प्लस थीटा। अब देखो 7π/2 यहाँ 7 यहाँ आ रहा है ना, तो यानी कि ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल। तो यहाँ tan किस में चेंज होता है, देखो tan है, tan किस में चेंज होगा, कोट में। tan किस में चेंज होता है, कोट में। लेकिन अब ये देखो 7π/2 में प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर है, इसमें प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस करेंगे तो थर्ड। लेकिन मैंने तो प्लस किया, तो प्लस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ध्यान से समझो क्या पॉजिटिव होता है, कोस एंड सिकेंड। मेरा लेफ्ट में क्या था, tan था, तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का, और ये एंगल क्या दे दिया, थीटा। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या गिवन है। अगर इसी तरीके से मैं आपको दे दूं यहाँ पे सिकेंड π/11π/2, ठीक है, माइनस थीटा। देखो सिकेंड है, 11 कहाँ है, या तो यहाँ होगा या यहाँ पर। देखो 11 यहाँ आ रहा है, तो ये तो वर्टिकल लाइन है, इस पे क्या होगा, चेंज होगा। तो सिकेंड किस में चेंज होता है, ध्यान से समझो, कॉसिकेंट में। लेकिन 11π/2 इस पे आए, इसमें क्या किया इसने, माइनस। माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस किया तो मतलब प्लस किया तो आगे चलो, माइनस किया तो उससे पीछे चले जाओ। तो अब यह माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। सिकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में तो tan और पॉजिटिव हो, tan और कोट पॉजिटिव है, तो सिकेंड क्या होता है, इसको देखते हैं बेटा हम। सिकेंड क्या है इसमें, नेगेटिव, एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिखा साइन 2π प्लस थीटा। 2π यहाँ पर आएगा, इवन पाई यहाँ तक, 2π में यहाँ देखो इस लाइन पे नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, साइन। लेकिन आप एक चीज समझना, 2π है, 2π में प्लस करेंगे, देखो प्लस किया तो नेक्स्ट, माइनस किया तो पीछे। या फिर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। अगर प्लस कर रहे हो तो आप कैसे चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, तो देखो अब इसमें मैं क्या करूँगी, 2π प्लस थीटा है ना, प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज पॉजिटिव, ये लो ये प्लस का हो जाएगा। और 2π पे इस लाइन पे क्या होता है, नो चेंज, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चे। अगर यहाँ एंगल देखो यहाँ पे प्लस आता है, तो आप क्या चलोगे, देखो प्लस मीन्स क्या हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ से ले लेंगे। और माइनस मीन्स क्या हो जाएगा, क्लॉक। तो आप जैसे मर्जी कर लो, बट इजी वे क्या रख सकते हो आप, यही रख सकते हो। इस पॉइंट पे प्लस है, दो क्वाड्रेंट है बच्चे, देखो यहाँ पॉइंट पे आते हैं, दो क्वाड्रेंट है, प्लस है तो बड़ा क्वाड्रेंट लेना, माइनस है तो छोटा क्वाड्रेंट। अगर मान लो मैं इस क्वाड्रेंट पे आ जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लूँगी, यहाँ आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आगे चलेंगे तो प्लस, पीछे चलेंगे तो माइनस। इस पॉइंट पे आगे फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर ये मत करना कि ये फोर्थ है बड़ा क्वाड्रेंट। अब देखो इस पॉइंट पे आ रहे हैं हम 360 पे, अगर प्लस है तो हमने आगे ही जाना है, और माइनस है तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। क्लियर हो गया बच्चे। देखो बच्चे, अगर आपके पास क्वेश्चन आए साइन 7π/2 सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जो π/2 है ये साइन एज इट इज़ लिखो, ये π/2 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब आप ये समझो, ये 7 है ना, प्लस लिखो यहाँ पे, यहाँ पाई लिखो। अब देखो 7 कब आएगा, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, 3 2 6, 6 + 1 7π/2 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे 3π कहाँ आएगा, ओड पाई यहाँ पर आता है, मैंने अभी समझाया। ओड पाई में प्लस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया आपका, ओ सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो इस पे तो नो चेंज होता है, साइन का क्या रहेगा, साइन। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, साइन π/2। तो साइन π/2 टेबल में सिखाया मैंने आपको क्या होता है, साइन π/2 क्या होता है 1, और ये क्या आ जाएगा -1। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कोस, यहाँ लिख दूँ मैं 21π/3, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो बच्चे, मैंने यहाँ लिखा था 21, बट मैंने 21 को यहाँ लिख दिया। देखो 3 1 = 3, 3 7 = 21, ये क्या आ गया, कोस ओड पाई। अब ये तो डायरेक्टली कट रहा था, तो इसके लिए तो मुझे क्वाड्रेंट ही नहीं देखना। अब ध्यान से समझना, कोस इवन पाई कभी भी आता है, कोस इवन पाई
वो हमेशा क्या होता है +1, कोस ओड पाई क्या होता है -1। ये ध्यान रखना, कभी भी कोस ओड पाई आए -1, कोस इवन पाई आए +1, एंड साइन एन पाई मीन्स क्या होता है, चाहे वो इवन आए चाहे वो ओड आए, वो हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 एंड कोस ओड पाई एंड साइन इवन पाई। लेकिन मैंने यहाँ से 21 से क्या लिख दिया 22। अब देखो ये मेरी टेबल में नहीं है, टेबल में क्या होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/2, यहाँ लिख सकते हैं π/3, π/4 एंड π/6 एंड 0। मैंने इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया। पाई मीन्स होता है 180 डिग्री और 180 को डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट इसमें रेडियन से किस में चेंज कर देंगे डिग्री में, ठीक है। अब देखो ये 22 π/3 है ना, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, कोस का कोस एज इट इज़, ये क्या गिवन है आपके पास π/3। अब यहाँ देखो यहाँ हमेशा पाई लिखना, डिपेंड करेगा प्लस लिखना है या माइनस। देखो अगर मैं यहाँ 7 लिखती हूँ क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21, मुझे यहाँ क्या चाहिए 22, तो प्लस करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ 20 होता ना तो मैं क्या कर देती 7 3 ज़ा 21, लेकिन यहाँ किसका साइन आता माइनस का। तो देखो अब मैं इसको भी करूँगी नेक्स्ट पॉइंट, 7 पाई ओड पाई कहाँ होता है यहाँ पर, ओड पाई में इसने प्लस किया, सेम वही प्लस किया थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा कोस π/3। अब टेबल के अकॉर्डिंग कर लेना कोस π/3। एंड लास्ट पॉइंट, अगर मैं यहीं पर कोस 20 π/3 लिख दूं तो आप क्या करोगे, देखो कोस एज इट इज π/3 एज इट इज 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिख देना बेटा 7 पाई। देखो 7 3 ज़ा 21, लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस, फिर सेम पॉइंट ओड पाई, ओड पे कोस, देखो ओड पाई यहाँ पर आएगा, इसमें माइनस किया मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये नेगेटिव होता है, कोस ओड पाई माइनस π/3, तो क्या आ जाएगा कोस π/3। देखो वैल्यू सेम आ रही है ना, डिपेंड करता है बस प्लस, क्योंकि देखो सेकंड में भी कोस नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना इस पे क्या होगा नो चेंज, कोस का ही रहेगा, ठीक है, क्लियर।